और जो कनिष्ठ अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं मंदिर में आते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं और कीर्तन प्रवचन में भाग लेके चले जाते हैं, परंतु भक्तों का संग नहीं करते। परंतु मध्यम अधिकारी जो व्यक्ति होता है, जो भक्ति के स्तर में और थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, वो क्या करता है, वह भगवान के भक्त और अभक्त के बीच में वो अंतर देखता है और भगवान के भक्तों के साथ वो संग करने की इच्छा करता है, भगवान के भक्तों के साथ वो अपना आदान प्रदान करता है। और जो पतित जीव है, जिनको भगवान की भक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको भगवान की भक्ति के बारे में वह प्रचार करता है। और जो वरिष्ठ है, उनसे कृपा की याचना करता है, जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं उनसे कृपा की याचना करता है। और जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो भगवान के भक्तों से और भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनसे भी वो अंतर रखता है। तो इस प्रकार के चार प्रकार के लोगों के साथ उसका अलग अलग व्यवहार होता है, मध्यमाधिकारी। तो हम वैष्णव आचार्य का गुणगान करना, एक कुछ लोग सोचेंगे अरे आज भगवान के बारे में कथा नहीं हो रही, आज कोई व्यक्तियों के बारे में आज कथा कर रहे हैं, उन व्यक्तियों का गुणगान कर रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि भागवतम में भक्तों का वर्णन भी कभी कभी भगवान ही शब्द से होता है, क्योंकि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, ऐसे कहा गया है कि वैष्णव आचार्य होते हैं, उनके हृदय में साक्षात गोविंद देव, साक्षात भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। और क्योंकि वो भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं, तो वह भी भगवान की तरह ही वर्शिपेबल होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब भक्त तीर्थ क्षेत्र जाते, जब गंगा नदी पृथ्वी पे आने वाली थी, तो गंगा ने कहा कि अरे मैं पृथ्वी पे आऊंगी, तो दो चिंताएं उन्होंने प्रकट की। एक चिंता उन्होंने प्रकट की कि मेरा जो प्रवाह है इतना तेज है, इतना वेगवान है कि उसको कौन धारण कर पाएगा, पृथ्वी पे आ जाए तो विनाश हो जाएगा। और दूसरी चिंता गंगा नदी ने धारण की, उनने जताई कि मेरे में पापी लोग आके स्नान करेंगे और पापी लोगों के स्नान करने से मेरा पानी मैला हो जाएगा। तो इस मैले पानी को मैं कैसे, ये पापों से भरे हुए पानी को मैं कैसे खुद को पवित्र कर सकती हूँ। तो वहां पे उनको बताया गया, दो सॉल्यूशन दिए गए कि शिव जी जो है वो गंगा नदी के प्रवाह को कंट्रोल करेंगे और इस प्रकार से उसका पृथ्वी पे कोई आघात नहीं होगा। और दूसरा चीज बताया गया कि जब भगवान के शुद्ध भक्त आके आप में नहाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्त जब गंगा नदी में आके नहाएंगे, तो उनके नहाने से उसमें जो भी पाप मिले हुए हैं, वो सब पापों से वो शुद्ध हो जाएगी गंगा नदी। तो भगवान के भक्त जो होते हैं, उनके हृदय में साक्षात भगवान निवास करते हैं, इसीलिए वो भी भगवान की तरह पूजनीय है। हम मंगल आरती में क्या गाते हैं सुबह रोज? 8वां जो स्टांजा है, आपको याद है 8वां स्टांजा मंगल आरती का? जो आखिरी स्टांजा है वो क्या है? मंगल आरती का 8वां स्टांजा क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो। हाँ, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। तो भगवान के भक्तों के आनंद से, उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है भागवत में ऐसे कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उनको खिलाने से भगवान को ब्राह्मणों के मुख से भगवान खाते हैं। तो ब्राह्मणों का यानी भगवान के भक्तों का, वैष्णव का सेवा करने से हमको भगवान की सेवा का सुख प्रदान होता है। उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि कोई बड़ा आदमी है और उसको आप नाना प्रकार की उसकी स्तुति करने का प्रयास करेंगे तो इतना इंप्रेस नहीं होगा, उसको लगेगा कि अरे मेरे से कुछ चाहता है, इसके लिए मेरा वो स्तुति कर रहा है। परंतु वही आप उसके बच्चे को एक छोटा सा लॉलीपॉप देते हो, उसकी सराहना करते हो, तो आदमी बड़ा खुश हो जाएगा, ही विल बी वेरी हैप्पी। वैसे ही भगवान के भक्तों का गुणगान करने से, उनका आदर करने से हमको भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं। हम भागवतम में भी देखते हैं कि अम्बरीश महाराज का कथा आता है। दुर्वास मुनि ने अम्बरीश महाराज पे एक बहुत बड़े राक्षस को छोड़ा था और वो जगह जगह पे भटक रहे थे। कौन? एक्चुअली अम्बरीश महाराज के रक्षा के लिए फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र उस राक्षस को मार के वो दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ने लगा। और दुर्वास मुनि इस प्रकार से जगह जगह पे तीनों भुवन में दौड़ने लगे कि मुझे सुदर्शन चक्र से कैसे बच सकता हूँ। और वो भगवान तक गए, विष्णु भगवान तक गए और वहां पे विष्णु ने उनको कहा कि साधवो हृदयम मह्यम, जो साधु है, जो भगवान के भक्त है, मेरे हृदय में निवास करते हैं।
और वो मेरे से वो कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ। तो आपको बचाना अभी मेरे भी हाथ में नहीं है। मेरे जो भक्त है अमरीश महाराज, उनका आपने ऑफेंड किया है, उनका अपराध किया है, वो आपको क्षमा करेंगे तो ये चक्र आपका पीछे छोड़ देगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तब वो अमरीश महाराज के पास गए और तब हम देखते हैं कि वो चक्र है उनका पीछा करना छोड़ दिया। तो जगह जगह पे हमको ये पता चल रहा है कि भगवान के भक्तों का आश्रय लिए बिना हमको भगवान का आश्रय नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए इन वैष्णव आचार्यों का कथा करना, उनका गुणगान करना, उनके बारे में जानना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी ग्लोरीफाई दिस डिवोटीज, then our heart become pure, and then we can realize the nature of the Lord, nature of the devotional service. इन भक्तों का गुणगान करने से हमको भक्ति, भगवान, सबका स्वरूप हमको पता चल सकता है। तो कभी कभी भगवान से भी भगवान के भक्तों को करुणामय बताया गया है। भगवान तो करुणा के सागर है। हम रोज क्या प्रार्थना करते हैं? हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कि भगवान करुणा सिंधु है, परंतु भगवान से भी ज्यादा करुणामय है उनके भक्त। जैसे हम देखते हैं कि गीता में भगवान एक कंडीशन लगाया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सर्व धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ, तभी मैं आपको बचाऊंगा। परंतु हम देखते हैं प्रभुपाद जैसे आचार्य होते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पतित हो, वो सबको अपना आश्रय देना चाहते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इस प्रकार ये भगवान के भक्तों का महती है। तो इसीलिए हमें भगवान के भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। और इसलिए ये जो कथा है, ये कथा जो है हमने, एक सेकंड कृपया आप म्यूट रख सकते हैं। तो ये जो कथा है हमने भगवान के भक्तों पे रखी है। तो आज इस कथा में हम श्रीनिवास, आज जो दिन है वो बहुत विशेष है। आज श्री श्रीनिवास आचार्य, इनका तिरुभाव महोत्सव है। तिरुभाव का अर्थ है कि इस दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग के भगवत धाम वो गए थे। तो आज श्री श्रीनिवास आचार्य इनका तिरुभाव दिन है। आज श्री गदाधर पंडित इनका तिरुभाव दिन है और आज धनंजय पंडित इनका भी तिरुभाव दिन है। तो आज का कथा तो हम श्रीनिवास आचार्य पे करने वाले हैं, परंतु क्योंकि आज गदाधर पंडित और धनंजय पंडित इनका भी तिरुभाव दिन है, तो कुछ मिनट उन पे चर्चा करेंगे। तो गदाधर पंडित जो थे वो पंचतत्व का एक भाग थे, है ना। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त स्वरूप, पंचतत्वात्मकम कृष्णम, तो कहेंगे तो पंचतत्व के रूप में ये पंचतत्व आए थे। वो भगवान 5 तत्वों के रूप में आते हैं, ये पंचतत्व के रूप में। तो भगवान की जो शक्ति है वो गदाधर पंडित है। राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती है। तो गदाधर पंडित वो चैतन्य महाप्रभु उनका प्रगाढ़ निष्ठा था। और गदाधर पंडित पहले तो नवदीप में थे, फिर वो जगन्नाथपुरी गए चैतन्य महाप्रभु के साथ में। वहां पे उन्होंने टोटा गोपीनाथ मंदिर में क्षेत्र संन्यास लिया था। और गदाधर पंडित कॉन्स्टेंटली भागवतम पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ में वो भागवतम पढ़ते थे और टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। और गदाधर पंडित हालांकि श्रीमती राधा रानी है, परंतु क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं, इसीलिए गदाधर पंडित ने राधा रानी का भाव प्रकट नहीं किया। क्योंकि वह राधा रानी का भाव प्रकट करेंगे तो यहाँ पे कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है उनकी तरफ आकर्षित होंगे। और जिस चीज को आस्वादन लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, किस चीज का आस्वादन लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए? राधा भाव सुललितम, राधा भाव धारण करके वो आए। राधा रानी का जो भाव है उसको समझने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु आए। तो यहाँ पे गदाधर पंडित अपना राधा रानी का भाव प्रकट करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु फिर कृष्ण भाव में रहेंगे और उनका का प्रयोजन वो सफल नहीं होगा। इसलिए गदाधर पंडित ने अपना राधा रानी का भाव प्रकट नहीं किया। और गदाधर पंडित एक असिस्टेंट के रूप में रहे। ही ऑलवेज स्टेड एज असिस्टेंट टू श्री चैतन्य महाप्रभु। और हम उनका भक्ति देखते हैं। हम देखते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा के लिए निकले थे तो कैसे गदाधर पंडित उनके अपना सब क्षेत्र संन्यास का भाव ऐसा रहता है कि आप क्षेत्र संन्यास लेते हो तो आप वो स्थान छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आपको उसी स्थान पे रहना चाहिए। परंतु गदाधर पंडित अपना क्षेत्र संन्यास छोड़ के भी चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे जा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको बोले, अरे गदाधर पंडित, आपने तो क्षेत्र संन्यास लिया है और इसका पालन कैसे करोगे? आप तो आपका शपथ तोड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको गोपीनाथ का सेवा करना चाहिए। गोपीनाथ तो पुरी में है और वहां पे आप रह के उनका सेवा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे हो वहीं पे गोपीनाथ है, वहीं पे वृंदावन है, सब कुछ आपके चरणों में। और इस प्रकार से गदाधर पंडित
अपना प्रेम दिखा रहे थे कि अपने प्रेम से वो अपने जो शपथ है वो भी तोड़ने के लिए रेडी थे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की वजह से। तो गदाधर पंडित इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ में पुरी में रहे, और उन्होंने अपने भक्ति से हम उनके भक्ति से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये गदाधर पंडित का भी आज के वर्णन आएगा, उनका वर्णन भी आएगा, और उनके तिरोभाव का भी चर्चा होगा आज की कथा में। और आज धनंजय पंडित का भी तिरोभाव दिन है। तो धनंजय पंडित भी भगवान के पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, और ज्यादा वर्णन तो नहीं है उनके बारे में, परंतु वह एक गोपक के अवतार ऐसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम गदाधर पंडित और धनंजय पंडित और श्रीनिवास आचार्य इनका तिरोभाव जो दिन है, आज के दिन पे कथा का आरंभ कर रहे हैं। तो हम पहले प्रार्थना कहेंगे सब, और फिर बाद में आज का कथा का शुरुआत करेंगे। तो आप मेरे पीछे प्रार्थना दोहरा सकते हैं, आप देख भी सकते हैं जिनको पता नहीं है वो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो। दिव्य वृंदावरण्य कल्पद्रुमाद शिवरत्नागार श्रीमासनस्तो श्रीमद राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभि वंशीवटस्थित कर्षण वेणु स्वनर गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुन। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वापिस मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और जो अभी अभी ज्वाइन हुए उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की। हम ये वैष्णव कथा कर रहे हैं। वैष्णव जो संत हुए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, उनका गुणगान करने का हम प्रयास करेंगे। तो उनका गुणगान करने से हमें भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान को अपने से भी प्रसन्न भगवान के भक्त है। जो शुद्ध भक्त है भगवान को अतीव प्रिय होते हैं। और ये गौरांग संगी जन नित्य सिद्ध कोरी मने, जो भी चैतन्य महाप्रभु के संगी जन को जानता है कि नित्य सिद्ध है ये। और उनका वास्तविक स्वरूप ये राधा कृष्ण लीला में, जो भी चैतन्य महाप्रभु के संगी है उनका स्वरूप राधा कृष्ण नित्य लीला में भी है। हम देखते कि द्वादश गोपाल है और चैतन्य महाप्रभु की लीला में, और 64 महंत है वो भी कहा जाता है, 64 महंत है वो 64। और इस प्रकार से देखते हैं कि और जो भी बाकी एसोसिएट्स है, गौर गणदेश दीपिका एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स वो उनका स्वरूप कृष्ण लीला में क्या है। तो जब हम जानेंगे कि वो कृष्ण लीला में राधा कृष्ण के नित्य संगी है, उनकी सेवा करते हैं, तब हमको भी राधा माधव की लीला में हमको भी प्रवेश मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें जानना है कि चैतन्य महाप्रभु के जो भी एसोसिएट्स है वो कोई भौतिक व्यक्तिमत्व नहीं, उनका परम आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व है। और भगवान जैसे इस धरातल पर अवतरित होते हैं, तो भगवान के जैसे ही वह भगवान के भक्त भी, वो जो भगवान के नित्य पार्षद है, वो भी आध्यात्मिक जगत से इस धरातल पे आते हैं और शुद्ध भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो हमारी परंपरा इस प्रकार से बहुत ग्लोरियस है। जो भी हमारे आचार्य है, श्रील प्रभुपाद, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ऐसे
पूर्ण परंपरा है हमारा। और षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, जीव गोस्वामी और उनके शिष्य फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण हम देखते हैं। इस प्रकार से ये जो सभी लाइन है, ये सब हम उनका आध्यात्मिक स्वरूप जानेंगे तो वह जो है वो भगवान के वास्तविक पार्षद है। और वो मंजरिया है, गोपिया है। श्रील प्रभुपाद ने तो अपना स्वरूप बताया नहीं, परंतु सभी आचार्यों को स्वरूप हम जानते हैं कि वह भगवान के लीलाओं में मंजरी के रूप में वो सेवा करते हैं। तो आज हम श्रीनिवास आचार्य इनके बारे में चर्चा करेंगे। और श्रीनिवास आचार्य है, उनके बारे में हम एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर। ये भक्ति रत्नाकर ये ग्रंथ है, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है भक्ति रत्नाकर। और भी कुछ ग्रंथ है, जैसे नरोत्तम विलास एक ग्रंथ है, तो नरोत्तम दास ठाकुर, इनके बारे में इस नरोत्तम विलास इस ग्रंथ में चर्चा होती है। तो हम इस आज की चर्चा के लिए भक्ति रत्नाकर ये जो ग्रंथ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। आप देख रहे हैं, यू सीइंग दिस बुक? ओके, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है। तो इस भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से हम पूर्ण चर्चा करेंगे और नरोत्तम विलास और बाकी कुछ ग्रंथों को भी रेफर करेंगे और श्री चैतन्य चरितामृत, इस ग्रंथों में से भी कुछ उदाहरण हम लेंगे। तो ये जो ग्रंथ है, इसमें प्राइमरीली नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्रीनिवास आचार्य इनकी चर्चा की गई है। इनके बारे में इसमें बताया गया, इनकी बायोग्राफी का वर्णन इसमें आता है। तो श्रील श्रीनिवास आचार्य उनकी जीवनी से हम शुरू करते हैं। तो श्रील श्रीनिवास आचार्य इनका ग्लोरी है कि अभी दिसंबर महीना आ रहा है और दिसंबर महीने में इस्कॉन के भक्त है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाते हैं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बना के क्या करते हैं, हमारी बसेस रहती, पूना में 2 बसेस है, एक गरुड़ और एक हनुमान। और उसमें भक्त वो बस लेके जाते, गांव गांव में जाते, और गांव गांव में श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है, उन्होंने जो ट्रांसलेट की पुस्तक है भगवद गीता भागवतम, उसका वितरण करते हैं। परंतु सबसे पहले पुस्तक वितरण करने वाला संघ है, उसकी स्थापना की गई थी जीव गोस्वामी के द्वारा। और उस संघ के अध्यक्ष थे श्री श्रीनिवास आचार्य। और वह गौड़ीय जो देश है, जैसे वृंदावन में हमने देखा था कि वृंदावन में गोस्वामी रहे और उन्होंने वहां पे इतने सारे फिलोसफी के ग्रंथ लिखे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वो 3 जगह पे था। कहाँ पे था चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय? पहला जगह है वो वृंदावन में था, और पुरी में था, और नवद्वीप में था। तो पुरी में साक्षात चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन से उनके एसोसिएट पुरी में रहते, कोई बता सकता है? Which all associates stayed in Puri along with Chaitanya Mahaprabhu? हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, उसमें आपने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन से उनके संगी रहे पुरी में, बताइए। हरिदास ठाकुर। हाँ, हरिदास ठाकुर, हरे कृष्णा, वेरी नाइस। और स्वरूप दामोदर, यस। रामानंद राय, गदाधर पंडित, यस। गोविंद, हाँ गोविंद, उनके जो सेवा करते थे गोविंद। और जगदानंद पंडित, जगदानंद पंडित, यस। श्रीवास ठाकुर, यस। तो इस प्रकार से ये सब भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे। परमानंद पुरी भी रहे, और वाणीनाथ पटनायक, गोपीनाथ पटनायक, रामानंद राय। तो ये सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ में कहाँ पे रहे? पुरी में रहे। और वृंदावन में कौन से भक्त थे, कौन बताएगा? वृंदावन में कौन से भक्त थे? चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले किसको भेजा था? सबसे पहले किसको भेजा था वृंदावन में, कौन बता सकता है? सबसे पहले सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी। उनसे पहले भी सुबुद्धि राय को भेजा था। एक्चुअली सबसे पहले सुबुद्धि राय को भेजा था। उनको क्या आज्ञा दिया था कि आप वृंदावन में जाके जो भी हमारे बंगाली भक्त आएंगे उनके लिए आप वो राइस खाने का आदत है, और वृंदावन में तो सब चपाती खाते हैं वहां पे तो उनको आप दही राइस खिलाना, ये उनको आज्ञा दिया गया था। यस। और षड गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। और कौन से भक्त है? गोपाल भट्ट गोस्वामी, यस। और लोकनाथ गोस्वामी, हाँ लोकनाथ गोस्वामी, वेंकट भट्ट नहीं आए थे, गोपाल भट्ट के पिताजी वेंकट भट्ट नहीं, वो इधर दक्षिण भारत श्रीरंगम में थे वो। रूप गोस्वामी, यस, ये गोस्वामी तो हो गए सब। तो विश्वनाथ ठाकुर बाद में आए थे, एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बाद में आए थे। और हम देखते हैं कि भूगर्भ गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, ये सब भक्त वृंदावन में थे। तो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु ने इन सब भक्तों को क्या आज्ञा दी थी? उनको कहा था कि आप
मंदिरों की स्थापना कीजिए, पुराने जो भी भगवान की लीला स्थली है उनका आप वापस उनका उद्धार कीजिए, या लीला स्थलियों को ढूंढ के निकालिए, वहां पे मंदिरों की स्थापना कीजिए। और ग्रंथों का आप जो भगवान के जो ग्रंथ है, भगवान के जो गूढ़ भक्ति के बारे में बताने वाले ग्रंथ है, उनका आप लिखान कीजिए। इस प्रकार से यह सब आज्ञा भगवान ने इन गोस्वामी को दी थी। और क्योंकि उन्होंने वहां पे ग्रंथ लिखे, वहां पे तत्वज्ञान था, परंतु बंगाल में स्पॉन्टेनियस डिवोटीज थे। और इसलिए बंगाल में हम देखते कि बहुत सारे अपसंप्रदाय का भी निर्माण हुआ। भक्तिनाथ ठाकुर अलग अलग आउला बाउला ऐसे बहुत सारे अपर संप्रदायों का, गौरांग नागर, ऐसे बहुत सारे अपर संप्रदाय का वर्णन भक्तिनाथ ठाकुर करते हैं। तो अपर संप्रदाय क्या है कि जो भी प्रॉपर फिलोसफी का पालन नहीं करते उनको अपर संप्रदाय कहा जाता है। तो बाद में यह आवश्यकता निर्माण हुई कि ये फिलोसफी का प्रचार प्रसार गौड़ देश बंगाल में भी होना चाहिए। और हम देखते कि वृंदावन में जो भक्त है, वृंदावन उस एरिया में इतना प्रचार नहीं हुआ एक्चुअली। उस एरिया में मेनली बंगाल से जो रिटायर होके भक्त आते थे वो वहां पे वृंदावन में निवास करते थे। हम देखते कि जो भी बंगाल से डिवोटीज, बंगाली डिवोटीज आते थे हमारे संप्रदाय में, बाकी संप्रदाय के तो है वहां पे, परंतु गौड़ीय वैष्णव का जो पीठ है, वृंदावन पीठ, वहां पे इतना प्रचार हमने किया नहीं, वहां पे इतना हुआ नहीं। परंतु हमारा मेन प्रचार जो सबसे ज्यादा कन्वर्जन, हम कन्वर्जन कह सकते कि जितने सबसे ज्यादा लोग भक्ति में कहाँ पे आए, वो गौड़ देश यानी बंगाल में आए सबसे ज्यादा लोग। और फिर रसिकानंद प्रभु और हम देखिए श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, इन्होंने उड़ीसा में भी बहुत प्रचार किया। तो इस प्रकार से। और नवदीप में कौन से भक्त थे, कौन बताएगा अभी नवदीप में कौन से भक्त थे? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित पंचतत्व थे श्री कृष्ण चैतन्य। और पंचतत्व में से ऑफकोर्स गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, अद्वैताचार्य थे। अद्वैताचार्य, हाँ। और श्रीवास ठाकुर थे, और उनकी माता थी वहां पे विष्णु प्रिया देवी थी। विष्णु प्रिया वहां पे विष्णु। और नित्यानंद प्रभु को भी भेजा था बाद में चैतन्य महाप्रभु ने। और नित्यानंद प्रभु के जितने एसोसिएट, जैसे महेश पंडित रहा, जैसे सूर्यकांत पंडित रहा, ये भी वहां पे थे, राइट। और राघव पंडित, यस, राघव पंडित थे वहां पे। और नरहरि चक्र, यस, नरहरि चक्रवर्ती थे। क्या कह रहे हैं? दमयंती माता जी। हाँ, दमयंती, राघव पंडित, ये सारे भक्त हम देखते हैं कि नवद्वीप में थे। तो इस प्रकार से नवद्वीप में प्रचार करने की जरूरत हुई। वहां पे जानवा माता जी, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, नित्यानंद प्रभु के डिसअपियरेंस के बाद जानवा माता जी वहां पे थे। तो इस कथा में हम जानवा माता पे भी कथा करने वाले हैं। तो जानवा माता ने रूप गोस्वामी पे जाके उनसे उनके तत्वज्ञान की चर्चा हुई। और जानवा माता ने सबसे पहला फेस्टिवल किया था, खेतुरी फेस्टिवल। और खेतुरी फेस्टिवल में सारे वैष्णव बुलाया गया था, जितने बंगाल के वैष्णव है, उड़ीसा, वृंदावन, सब वैष्णव वहां पे आए थे। और बहुत बड़ा सेंटेनियल यानी 100 ईयर्स। तो चैतन्य महाप्रभु का जो 100th अपीयरेंस डे था, गौर पूर्णिमा, कौन सा? 1586। चैतन्य महाप्रभु 1486 में आए थे, तो 1586 में सबसे पहला उनका गौर पूर्णिमा हुआ, सेंटेनियल 100 ईयर्स हुए जो थे। और वो खेतुर में इतना बड़ा फेस्टिवल, और वो जहाँ पे जितना भी उनका फिलोसफिकल मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर किया गया, बहुत सारे मत थे। और उसके बाद में एक एकजुटता आई। तो उसके पहले ही यहाँ पे भगवान ने अरेंज किया था कि जो पुस्तक है, भगवान की जो पुस्तक है, वो बंगाल में जाके पहुंचे। तो श्रीनिवास आचार्य उन्होंने ये कार्य किया। हम देखते हैं कि सबसे पहली पुस्तक वितरण करने वाली पार्टी का वो अध्यक्ष थे। फिर मनोहर शाही और गरेर हाटी, बहुत फेमस कीर्तन है, इस्कॉन में 2 स्टाइल कीर्तन होते हैं, गरेर हाटी और मनोहर शाही। तो मनोहर शाही कीर्तन के जो उद्गाता है वो श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने उसको शुरू किया। और हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग राजाओं ने पैट्रोनेज दिया था। तो कौन से राजा ने पुरी में पैट्रोनेज दिया था? जो इस्कॉन, उस टाइम में इस्कॉन यानी हमारे जो गौड़ी संप्रदाय है, पुरी में कौन से राजा ने पैट्रोनेज दिया था? रुद्र प्रताप। राजा प्रताप सिंह। यस, प्रताप रुद्र, यस। और वृंदावन में भी जो राजपूत राजा थे, उन्होंने गोस्वामियों को पैट्रोनेज दिया था, स्पॉन्सर किया था। तो इसके वजह से वृंदावन में भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर आए। परंतु और क्योंकि गौड़ देश में वहां के राजा नवाब हुसैन शाह थे, वो मुसलमान थे, उन्होंने पैट्रोनेज नहीं दिया था, इसलिए हमारे भक्तों को बहुत सारा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था और चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी चैतन्य महाप्रभु को हम देखते हैं कि वहां पे उनका जो कीर्तन हो रहा था, तो उसको उनका मृदंग तोड़ा गया। और उनको जो चांद काजी है, उसने भक्तों को परेशान किया, भक्तों को मारा। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर सबसे बड़ा पब्लिक संकीर्तन किया। हमने चैतन्य चरितामृत कथा में इसका वर्णन किया था। तो हम देखते कि वहां पे कोई राजा नहीं था और इसलिए बहुत परेशानी हो रही थी।
तो वन विष्णुपुर नाम का एक देश है, वहां पे मल्ल राजा रहते थे। तो मल्ल राजा, ये जो मल्ल राजा तो 8वीं सेंचुरी से मल्ल राजा का, और उसके ऑलमोस्ट 40th लिंक ये वन विष्णुपुर के राजा थे बीर हम्बीर, और वो बहुत प्रभावशाली राजा थे। परंतु वो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से मिलने से पहले, श्रीनिवास आचार्य से मिलने से पहले वो एक बहुत बड़े डकैत जैसे थे, क्योंकि वो डकैती करते थे। परंतु श्रीनिवास आचार्य से उन्होंने दीक्षा ली और अपने पूर्ण राज्य को पूर्ण वैष्णव बना दिया उन्होंने। सब जगह पे हरे कृष्णा का जप हो गया, और सब जगह पे बलि बंद हो गया, सब जगह पे देवताओं का पूजा बंद हो गया। देवताओं का हालांकि नमस्कार कर रहे होंगे, परंतु सब जगह पे एस्टेब्लिश कर दे कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। और वहां पे सुंदर सुंदर जो गौड़ीय वैष्णव स्टाइल के जो स्ट्रक्चर्स है उसका निर्माण किया गया, क्योंकि स्वयं राजा ने पैट्रोनेज दिया था वन विष्णुपुर में। तो इसीलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल में सबसे पहला एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को प्रीच करने का जो श्रेय है वो श्रीनिवास आचार्य को जाता है। और मंजरी साधना पद्धति का भी उन्होंने विकास किया, तो हम कभी इसके बारे में आगे इसमें चर्चा करेंगे। परंतु हमारे जो एडवांस डिवोटीज है वो उनके गुरु जो भी बहुत एडवांस है, वो गुरु जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का आध्यात्मिक जगत में स्वरूप क्या है, और वो एडवांस डिवोटी को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, और उस तरह से वो इंटरनली ध्यान करते हैं, और इस प्रकार से ध्यान करते करते वो बाहरी दृष्टि से एक साधक के रूप में सेवा करते हैं, और आंतरिक दृष्टि से वो एक मंजरी के भाव में सेवा करते हैं। जो भी उनका आध्यात्मिक जगत में स्वरूप इस भाव में सेवा करते हैं, उसको रागात्मिका भक्ति कहा जाता है, कि राग मार्ग में जो स्थित भक्त है उनका पद चिन्हों का पालन करना। जैसे यशोदामाई है, जो वात्सल्य मार्ग में भक्त है वो उनका पालन करते हैं, नंद बाबा और यशोदामाई। और जो मधुमंगल, सुबल, स्तोक कृष्ण जो भगवान के साक्ष्य भाव में भक्त है, इनका पालन करते हैं। और राधा रानी गोपिया ललिता अभिषेका जो मधुर लीला माधुर्य भाव में, इनका पालन करते हैं। तो ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, हमको तो इसका कोई जानकार नहीं, हम तो अभी दास्य भाव में भी स्थित नहीं हमें भी। तो परंतु ये मंजरी भाव में साधना कैसा करना है, उन्होंने भी उसके बारे में कुछ साहित्य लिखा है। और खेतुर में पहला गौर पूर्णिमा उत्सव करने में जानवा माता के साथ उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने जानवा माता के साथ मिलके खेतुरी नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और जानवा माता, इन्होंने इस पहला गौर पूर्णिमा का आयोजन किया था। और ये गौड़ीय संप्रदाय की हिस्ट्री में बहुत हिस्टोरिक इवेंट था, क्योंकि वहां से एक संगठन का स्वरूप और अच्छे से प्राप्त हुआ। ऑल ग्रुप्स ओडिशा और जगन्नाथपुरी, ओडिशा में है जगन्नाथपुरी, वहां के सब भक्त और वृंदावन के भक्त और सब जो नवद्वीप के भक्त सब एक जगह पे आके वहां पे ये बहुत सुंदर खितुरी फेस्टिवल हुआ था। तो इसका भी वर्णन इसमें आएगा। तो श्रीनिवास आचार्य को इसका भी श्रेय जाता है। तो श्रीनिवास आचार्य के पिताजी का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, उनके माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। तो वो चकंडी ग्राम में थे, और बचपन से उनके पिताजी उनके बारे में सुनते थे। गंगाधर भट्टाचार्य वो बचपन से किसके बारे में सुनते, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे, और उनके हृदय में पूर्ण भक्ति जागृत हो गया उनके बारे में। और बार बार वो चाहते कि चैतन्य महाप्रभु से जाके मिले, परंतु कुछ एनवीएस लोगों के कारण वो जाके मिल नहीं पाए, ऐसे वो कहते हैं यहाँ पे। और जब एक समय उनको चांस मिला, अभी जाके वो मिलने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु को, और वो निकले वहां से। कब हुआ ये? 1510 में ये हुआ। क्या हुआ था 1510 में? चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो वो कहाँ पे आए? कंटक नगर यानी कटवा ग्राम, वहां पे आए। और वहां पे हजारों लोग थे, सब लोग बोल रहे थे यहाँ पे गौर निताय आया है, वहां पे गौर निताय आए हैं। और वो खुश हो गए, अरे मुझे नवद्वीप जाने से पहले रास्ते में ही भगवान मिल गए। और थोड़ी देर बाद देखा सब लोग रो रहे थे, और सब लोग अश्रुपात कर रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे। तो क्या हो रहा है, क्यों रो रहे आप? तो उन्होंने कहा गया कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे। क्या चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे? और वो भी जोर जोर से रोने लगे, रुदन करने लग गए, जमीन पे लोटपोट करने लग गए। और वहां पे जाके देखा तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के सामने थे, और उनके बड़े बहुत सुंदर घुंघराले बाल थे, और गोल्डन रंग का, स्वर्ण रंग का उनका कांति था। और चैतन्य महाप्रभु को कह रहे कि मेरे बाल काटिए, और वो हाथ कतरा रहे, वो बाल नहीं काटना चाहते, परंतु वो कह रहे कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं, यू शुड कट माय हेयर्स। तो वहां पे समव वो जो नावी था, हिंदी में क्या कहते पता नहीं, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बाल काटे उन्होंने। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का नाम वहां पे केशव भारती ने उनका नाम दिया, क्या? श्री कृष्ण चैतन्य। क्या? श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण नाम, चैतन्य नाम, ये जब गंगाधर भट्टाचार्य ने सुना तो जोर जोर से कहने लग गए, श्री कृष्ण चैतन्य 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 चैतन्य, बार बार चैतन्य करके वो जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे, गाने लगे, रोने लगे, लोटपोट होने लगे, इधर उधर भागने लगे। और सबको लगा कि ये पागल हो गए। और इस प्रकार से सब जगह पे गंगा नदी से घूमते घूमते अपने गांव में आके पहुंचे, और सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, वो चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
लोगों को पता चल गया कि ये अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु का इन पे विशेष कृपा हुआ है और ये चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में इन्होंने पहचान लिया है, तो उससे आगे उनका नाम पड़ा चैतन्य दास। तो उसके आगे उनका नाम हुआ चैतन्य दास और चैतन्य दास के नाम से वो पहचाने जाने लग गए। तो उनकी पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया देवी, वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की बड़ी भक्त थी और इस प्रकार के भगवान के चिंतन में रहते थे। उनको कोई पुत्र नहीं था और वो भगवान का भक्ति करते, तो लोग कहते थे कि ये भगवान का इतना भक्ति करते इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं है, इनको कुछ हुआ नहीं है। तो एक बार ये परम विरक्त थे, तो भी उनके मन में ये इच्छा आने लगी कि हमको भी पुत्र हो। और इस प्रकार से उनके मन में जब इच्छा आई हमको भी पुत्र हो, तो वो सोचने लगे कि हमारे मन में ये इच्छा ऐसे क्यों आ रही है, हमको क्यों लग रहा है कि हमें भी पुत्र होना चाहिए। तो उन्हें सोचा कि हमको चैतन्य महाप्रभु का जाके गाइडेंस लेना चाहिए, हमको चैतन्य महाप्रभु को आके जाके मिलना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। तब वो निकले चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, कहाँ पे, जगन्नाथपुरी। और जब जगन्नाथपुरी के रास्ते से जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते जा रहे थे और जैसे जगन्नाथपुरी के पास में पहुंचे, तब उनको जब वो रात में सो रहे थे तो उनको स्वप्न आया और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण सुंदर गले में वनमाला धारण किए थे, घुटने तक उनकी माला थी और उनके घुंघराले बाल थे और बहुत सुंदर मुकुट धारण किए थे, हाथ में बांसुरी था और बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे थे। उनके कमल के समान, उनके कमल पुष्प कमल के पत्र के समान उनके नयन थे और बहुत सुंदर उनकी मुस्कान थी और दांत एक सुंदर सुंदर सफेद दांत थे उनके, और इस प्रकार बिंबा जो फल है उसके समान उनके ओठ थे। तो वो रूप इतना सुंदर था भगवान का, और वही रूप उन्होंने देखा कि वही रूप जो जिसका कांति बादलों के समान था, वही बादलों के कांति समान वाला रूप कन्वर्ट हो गया और वह रूप, उसका रंग वह चंपक फूल के कांति के समान पीला रंग का हो गया। और वह चंपक फूल के समान कांति प्रदान किए हुए भगवान, उनके भी घुंघराले बाल थे, उनके भी कमल के पत्रों के समान लंबी लंबी आंखें थी, परंतु वह भगवान नाच रहे थे, जोर जोर से भगवान का गुणगान कर रहे थे, हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण का रूप परिवर्तित हुआ और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ। और कुछ समय के बाद वही चैतन्य महाप्रभु का रूप परिवर्तित होकर उन्होंने देखा कि वह जो चैतन्य महाप्रभु जिनके घुंघराले बाल थे और सुंदर वस्त्र परिधान किए थे, अलग अलग आभूषण थे, वही चैतन्य महाप्रभु अभी भगवे रंग के वस्त्र प्रदान किए थे और उनके हाथ में कमंडलू था और संन्यास दंड था और उनका असीम कांति था। अभी घुंघराले बालों की जगह पे उनने वो सन्यासी के वेश में, सन्यासी के रूप में थे, उनके सिर पे कोई बाल नहीं थे और अभूतपूर्व ऐसा उनका तेज था, करोड़ों सूर्यों को लालिमा और करोड़ों सूर्यों की जो तेज है उसको भी जो हराएगा, इस प्रकार का उनका कांति था शरीर का। और इस प्रकार से दर्शन हुआ और वही रूप कुछ समय के बाद कन्वर्ट हुआ और वह रूप वो जगन्नाथ के रूप में दिखाई देने लगा कि लंबी लंबी उनकी आंखें थी, सांवला रूप था और वो जगन्नाथ जिनकी लंबी लंबी मालाएं थी और बहुत सुंदर उनके हाथ थे। इस प्रकार से जगन्नाथ का रूप धारण किया और वो उठे। तो इस प्रकार से उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, फिर चैतन्य महाप्रभु के संन्यास वेश का दर्शन हुआ, जगन्नाथ का दर्शन हुआ और इस प्रकार से सिंहद्वार पहुंचे। तो जब वो सिंहद्वार पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु अपने एसोसिएट्स के साथ कीर्तन कर रहे जा रहे थे और वो चैतन्य महाप्रभु का रूप देख के बहुत आकर्षित हो गए और जो बार बार उनको दंडवत प्रदान करने लग गए, उनकी आंखों से अश्रु आने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और उनको कहा कि आप जाइए, जगन्नाथ से आपका प्रार्थना कीजिए और जगन्नाथ भगवान आपके सब प्रार्थनाओं को पूरा करेंगे, आपके सब इच्छाओं को जगन्नाथ जी पूरा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और सब चैतन्य महाप्रभु के जितने भी संगी थे वो आश्चर्य कर रहे थे, अरे ये कौन है कि इस पे इतना कृपा आज भगवान की है। और फिर वहां पे जगन्नाथ का दर्शन लिए और वहां पे ही रुके और डेली चैतन्य महाप्रभु का वो दर्शन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर गोविंद को आके, कुछ भक्तों ने पूछा ये कौन सा इच्छा पूरा होगा, इसे भगवान कह रहे थे। तो गोविंद ने कहा कि भगवान ही इसको प्रकट करेंगे। और कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु ने आके प्रकट किया, ये जो है ये गंगाधर भट्टाचार्य, चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया देवी है और इनके मन में इच्छा हुई है कि इनको एक पुत्र हो और मेरे आशीर्वाद से, मेरी कृपा से इनको एक पुत्र प्राप्त होगा और ये जो पुत्र है मेरे प्रेम का स्वरूप होगा, भगवान के प्रेम के स्वरूप है श्रीनिवास आचार्य, इसका नाम श्रीनिवास होगा। और मैंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मैंने पूर्ण शक्ति प्रदान की है, पूर्ण उनको एम्पावर किया, किस लिए, शास्त्रों को लिखने के लिए। और मैं इनको एम्पावर करूंगा, इनके पुत्र को, किस लिए, इनके पुत्र को मैं एम्पावर करूंगा इस ज्ञान को बांटने के लिए। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रेडिक्ट किया। तो सब भक्त इसके बारे में सुन के बहुत खुश हो गए। बाद में जब वो उनको मिले तो चैतन्य महाप्रभु उनके कहे कि आप अभी जाइए वहां पे और आपको पुत्र होगा, आपकी सब इच्छा पूरा होगा। तो इस प्रकार से उनका दर्शन लेके फिर ये जो चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया देवी अपने घर वापस चले गए। और जैसे वो घर चले गए
तो कुछ ही दिनों में लक्ष्मी प्रिया देवी वहां पे गर्भवती हुई। और दिव्य उनका ऐसा आभा था गर्भवती तब। और उन्होंने कुछ महीनों के बाद में वैशाख की जो पूर्णिमा है उस दिन उस पुत्र को जन्म दिया, और बहुत सुंदर ऐसा पुत्र था। तो उसका नाम उन्होंने श्रीनिवास रखा। और उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के मैटरनल ग्रैंडफादर है नीलांबर चक्रवर्ती, और वो क्या है, एस्ट्रोलॉजर है। तो इनके भी जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे उनका नाम था बलराम विप्र, और वो भी एस्ट्रोलॉजर है। और उन्होंने आके इसको प्रेडिक्ट किया कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेंगे और भगवान का नाम का प्रचार सब जगह पे करेंगे, उनके असंख्य ऐसे उनके शिष्य होंगे। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया, उनका भविष्य के बारे में वहां पे चर्चा की, उनको बताया गया। तो इस प्रकार चखंडी ग्राम के सब निवासी वो बहुत अटैच हो गए किसे, श्रीनिवास आचार्य से। और बचपन से उनकी माँ उनके कानों में भगवान का नाम लेती थी, चैतन्य, गौरांग, विश्वंभर, निमाय, इस प्रकार भगवान के अलग अलग नाम उनकी माँ उनके कानों में कहती थी। और वह भी अपने बालक के आवाज में, जिसे बालक अपने बोबड़े बोल बनता मराठी में कहते उसे, तो उस आवाज में वो भगवान के नाम लेते थे। और बचपन से उनको भगवान का नाम लेने का आदत लग गया। और जब वो 5 साल की उम्र था तो उनका चूड़ाकरण संस्कार हुआ, उनको स्कूल में डाला गया, उनको विद्या धारण करने के लिए उनको प्रवेश किया गया धनंजय विद्या वाचस्पति इनके गुरुकुल में। और बहुत फेमस टीचर थे धनंजय विद्या वाचस्पति। और उन्होंने जो भी सिखाया, श्रीनिवास आचार्य इतने होशियार थे कि तुरंत सब कुछ फटाफट सीख लेते थे। इस प्रकार से न्याय शास्त्र हुआ, व्याकरण शास्त्र हुआ, काव्य शास्त्र हुआ, इस प्रकार से अनेक अनेक शास्त्रों में पूर्ण तरह से पारंगत हो गए और बहुत विद्वान बन गए। तो वहां पे जो निवासी थे चाखंडी के, सब आश्चर्य करते थे कि अरे ये क्या कृपा है कि ये जो पुत्र है चैतन्य दास का इतना सुंदर है, इसके घुंघराले बाल है, इसके जो छाती है, वक्षस्थल इतने पूर्ण तरह से विकसित है, और इसके लंबे लंबे भुजाएं है, और इतना सुशील है, इतने नम्रता है इसमें, और इतना होने के बावजूद इतना और इतना बुद्धिमान है कि सबको हरा देता है। इस प्रकार से उन्होंने उनका वो उनके भाग्य की वो प्रशंसा करते थे और कहते हैं कि कितना भाग्यवान है, ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा है चैतन्य दास पे कि इतना सुंदर पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वो विद्या धारण करने लग गए। और उनको बार बार उनके जो पिताजी है वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बताते थे। वो बताते कि चैतन्य महाप्रभु की अलग लीला है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीरी का उद्धार कैसे किया। केशव काश्मीरी इतना प्रकांड पंडित था, दिग्विजय पंडित, और बहुत अभिमान लेके वो नवदीप धाम आया था। और वह वहां पे सब पंडित उससे डर गए कि इसको कौन हराएगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उसने जो 100 श्लोक लिखे थे, तुरंत फट से एक श्लोक पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि इसमें इतने सारे फॉल्ट्स है, और सब फॉल्ट्स बताए। और वो आश्चर्यचकित होगा कि अरे इन्होंने कैसे ढूंढे ये फॉल्ट्स इसमें। और रात में जाके सोया तो सरस्वती देवी वहां पे उनके स्वप्न में आई और कहा कि ये साक्षात भगवान है। तो ये पूर्ण केशव काश्मीरी का उनका कथा बताया। फिर उन्होंने उनको जो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप गांव गांव में जाके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कीजिए। तो ये भी कथा बताया कि कैसे उन्होंने जगाए मधाए का उद्धार किया। तो दिन रात वहां पे उनको कथा बताते थे। किसका? ये सब चैतन्य महाप्रभु को लीलाओं का कथा बताते थे। और इस प्रकार से पूर्ण तरह से श्रीनिवास आचार्य का चित्त है वो चैतन्य महाप्रभु की तरफ आकर्षित हो गया। और फिर एक दिन गंगाधर भट्टाचार्य उनको कहे कि अभी मुझे वृंदावन जाना चाहता हूँ, मैं रूप और सनातन गोस्वामी के पास जाना चाहता हूँ। ये रूप और सनातन गोस्वामी थे, वह रामकेली गांव में रहते थे। और रामकेली गांव में इतना बड़ा उनका महल था, और वो दबीर खास और साकार मलिक के नाम के जाने जाते थे। और वो हालांकि बंगाल के जो मिनिस्टर है उसके इसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे बंगाल के राजा के दरबार में, परंतु वो इतने नम्र थे और इतने विद्वान थे। और वो अनेक अनेक प्रकांड विद्वान पंडितों को बुला के लेके आते थे और उनके साथ शास्त्र का चर्चा करते थे, अपना भी मतलब बताते थे उनको क्या समझ में आया। और इस प्रकार से शास्त्र का चर्चा करके बहुत सारे लोग उनके असेंबली में भगवान के नाम गुण रूप लीला के बारे में चर्चा होती थी। और मेरे प्रोफेसर, वो कह रहे हैं उनके पिताजी कि मेरे प्रोफेसर एक बार मुझे राम के लिए लेके गए थे और हम कई दिन वहां पे रहे और उनके संग में मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला। और वही रूप और साकार मलिक और दबीर खास और साकार मलिक, अभी उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी है, रूप और सनातन गोस्वामी उनका नाम हुआ है। और वो वृंदावन में रहते हैं, रोज अलग अलग झाड़ के नीचे रहते हैं, उनका रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। दिन में कुछ तो मिला तो कुछ खाते हैं, उनको एक कुछ कॉर्नफ्लावर मिलता है, उसका वो बाटी बनाते हैं, आग में डालते हैं और वही खाते हैं। और सदैव पूर्ण राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में मग्न रहते हैं। इस प्रकार से उनका एक्टिविटीज है। तो मैं वहां पे जाके उनका संग लेना चाहता, ऐसा उनका इच्छा था। और कुछ दिन बाद ऐसी इच्छा कर रहे थे, परंतु उसमें उनको फीवर आया और 7 दिन के फीवर के बाद में ये जो उनके पिताजी है गंगाधर भट्टाचार्य, उनका भगवत धाम में गमन हो गया। इस प्रकार से वो भगवत धाम चले गए। परंतु उनकी माता है, हालांकि वो
प्रचंड उनको दुख हुआ, परंतु श्रीनिवास आचार्य का सुंदर जो चंद्रमा के समान उनका मुख कुमल था, वह देख के उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनको देख के यहाँ पे रहूंगी। और इस प्रकार से उनके माता के साथ रहने लगे। और फिर वहां पे उनका जो मैटरनल अंकल है जचिग्राम, वहां पे वो शिफ्ट हो गए और वहां पे रहने लग गए। वहां पे लोगों ने भी श्रीनिवास आचार्य का वेलकम किया। वहां पे उनके लिए कॉटेज बनाया, जजपुर ऐसे भी कहा जाता है, वहां पे उनके लिए कॉटेज बनाया और वहां पे वो रहने लग गए श्रीनिवास आचार्य। और वहां पे उनको रहते हुए भी उनको भक्तों के साथ श्रीखंड में पास में श्रीखंड नाम का जगह है, वहां पे नरहरि चक्रवर्ती ये चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। सॉरी, नरहरि चक्रवर्ती तो भक्ति रत्नाकर के लेखक है, नरहरि ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। और चैतन्य महाप्रभु को कोई भक्त के द्वारा स्वतः का गुणगान सुनना प्रसन्न नहीं था, परंतु जब नरहरि ठाकुर थे वह गुणगान करते तो चैतन्य महाप्रभु उनसे सुनते थे। तो ये प्रदर्शित करता है कि वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो वहां पे श्रीनिवास आचार्य को उनका संग मिला और नरहरि ठाकुर ने उनको कहा कि आप जाके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु को भी एक लेटर भेजा है। किसने भेजा है? अद्वैताचार्य ने एक लेटर भेजा है। हमने चैतन्य चरितामृत में वो लेटर देखा था, अवलभ अवलभ कुछ वर्ड्स आते हैं उसमें। उसका मतलब कहा गया है कि अभी राइस पैडी को कोई डिमांड नहीं है मार्केट में। तो ऐसा कुछ लेटर है एक्चुअली। और उसमें कहा गया है कि इनडायरेक्टली बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु आपका लीला का समय, अभी आपने जो भी करना है कार्य इस दुनिया में कर चुके हैं और आप अभी वापिस भगवत धाम वापिस पधार सकते हो, वापिस आप जा सकते हो। तो उन्होंने बताया कि ये लेटर अभी आ चुका है, चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच चुका है और जल्दी चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम वापिस जा सकते हैं। तो आप जगन्नाथपुरी जाइए और वहां पे चैतन्य महाप्रभु का संग कीजिए। तो यह जब आज्ञा श्रीनिवास ठाकुर को मिला तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अभी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जाऊंगा। और इस प्रकार से वो निकले। और जो वो निकले तो इतना उनके आंखों से अश्रु आ रहे थे और परम आनंद में। तो सब लोग जान रहे थे कि अरे इसके हृदय में साक्षात चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का आनंद प्रदर्शित कर रहा है। और पूर्ण कृपा इस पे चैतन्य महाप्रभु को हुआ है। ऐसे अलग अलग चर्चा लोग कर रहे थे उनके बारे में। और जब वो पुरी के पास में जाके पहुंचे तो सब वैष्णव, वहां पे कुछ वैष्णव जा रहे थे, बड़े दुखी दिखाई दिए। तो जब उन्होंने उस वैष्णव को देखा तो उन्होंने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? तो उन वैष्णव ने कहा कि अभी अभी चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम प्रस्थान कर चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु हैज गॉट डिसअपीयर्ड। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो इतना जोर जोर से विलाप करने लग गए, वहां पे गिर गए, अपने हाथों से अपने बालू को तोड़ने लग गए, अपने नाखून से अपनी छाती को फाड़ने लग गए और रुदन कर रहे थे जोर जोर से और लोटपोट कर रहे थे, बहुत दुख में थे। और सुबह से लेके दोपहर शाम तक वो रो रहे थे। और इस प्रकार से जब वो पूर्ण तरह से भगवान के सेपरेशन में थे, रात में उनको आंख उनका बंद हुआ, उनको नींद लगा और उस आंख में रात में नींद में स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए और सुंदर घुंघराले बाल थे और दिव्य आभूषण प्रदान किए थे, सुंदर पीत रंग के वस्त्र प्रदान किए थे चैतन्य महाप्रभु और उनको आलिंगन दिए चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनको आलिंगन दिए तब उनको बहुत आनंद हुआ श्रीनिवास आचार्य को और चैतन्य महाप्रभु वापस अंतर्धान हो गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए तो वापस वो उठ के वापस वो रुदन करने लगे और वापस शोक करने लगे। तो वापस उनको नींद लग गया और चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि इसको कृपा देना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु वापस उनके सपनों में आए और उनको कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप गदाधर पंडित वहां पे है और बाकी वैष्णव है, आप उनका शरण लीजिए और मैं आपके साथ सदैव हूँ। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको सांत्वना दी और चैतन्य महाप्रभु ने उनको गदाधर पंडित की तरफ बढ़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया, उनको बताया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के कहने पे वो फिर जगे और आगे बढ़ने लगे। और जो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो नरेंद्र सरोवर जाके पहुंचे और उनको नरेंद्र महाराज वो सब पास टाइम उनको याद है, वहां पे वो रुदन करने लग गए और वापस उठे आगे जाके। तो वापस उनको एक ब्राह्मण मिला और ब्राह्मण ने कहा कि आप इतने दिन से भूखे दिख रहे हो और उन्होंने उनको प्रसाद लाके दिया। प्रसाद खाया तो उनको लगा कौन ब्राह्मण इतना सुंदर, कहाँ से आया था ये। तो भगवान के अरेंजमेंट से उनको ये प्रसाद मिला। और फिर बाद में वो गदाधर पंडित को जाने की मिलने के लिए वो तोटा गोपीनाथ मंदिर जाके पहुंचे। तो तोटा गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे तो तोटा गोपीनाथ का सुंदर दर्शन करके पूर्ण तरह से भाव विभोर हो गए। उनका वो दर्शन देख रहे थे, पूर्ण तरह से आनंद में थे। और वहां पे वो वापिस मूर्छित आके गिर गए वहां पे तोटा गोपीनाथ का दर्शन लेके। तो गदाधर पंडित ने उनको अपने लैप में उनको लिया, अपने गोद में लिया और वहां पे वो उड़ गए, उनको कंसोल किया। तब गदाधर पंडित ने उनको आलिंगन किया और जोर जोर से वो विलाप करने लगे एक दूसरे को मिलके। हालांकि गदाधर पंडित
वो भी चैतन्य महाप्रभु के जाने से इतने शोक में थे, पूर्ण तरह से उनका रंग वो एक सफेद हो गया था उनका रंग, और पूर्ण तरह से कृश हो गए थे, और सिर्फ श्रीनिवास आचार्य को कृपा देने के लिए ही वो वहां पे रह रहे थे। कब श्रीनिवास आचार्य आएंगे और कब मैं कृपा दूंगा। तो यह हालत सब वहां पे जगन्नाथपुरी के वैष्णव का हुआ था। वहां पे राजा राम प्रताप रुद्र भी सब छोड़ के वो विलाप कर रहे थे, उन्होंने अपने सब राज्यकार अपने पुत्र के हाथ में दे दिया, और वो भी रुदन कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु चले गए। रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य दिन रात बैठ के चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे, और वो भी परम शोक में थे। परमानंद पुरी सब वैष्णवों ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, और दिन रात वो चैतन्य महाप्रभु के सेपरेशन में वो फील कर रहे थे, और सिर्फ श्रीनिवास आचार्य को कृपा देने के लिए यहाँ पे रह रहे। यहाँ पे कहा गया कि वो सोच रहे थे कि श्रीनिवास आचार्य को हम कृपा देंगे, आज अभी श्रीनिवास आचार्य आएंगे, क्योंकि वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि श्रीनिवास आचार्य मेरा भक्त वहां पे आने वाला है। तो फिर जो गदाधर पंडित है उन्हें पूर्ण कृपा उनपे दिया, और गदाधर पंडित फिर उनको अलग अलग जगह पे लेके गए उनको मिलाने के लिए। तो उनको वो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलने लेके गए। तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य वो साथ में बैठ के भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु को लीला है उनका कथा करते थे और रुदन करते। वो जब वहां पे आए तो उन्होंने उनको आलिंगन किया, और वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में निवास करते थे। जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का स्वरूप है। तो श्रीनिवास आचार्य, हालांकि सब लोग इतने दुख में थे, परंतु श्रीनिवास आचार्य जब वहां पे आए तो सबको बहुत आनंद हुआ, और कुछ क्षणों के लिए वो चैतन्य महाप्रभु का जो जाने का दुख है वो भूल गए वहां पे। तो इस प्रकार से पूर्ण कृपा सब वैष्णवों ने, जो परमानंद पुरी उन्होंने भी उनका कृपा श्रीनिवास आचार्य पे किया। फिर श्रीनिवास आचार्य हरिदास ठाकुर के समाधि पे गए और हरिदास का लीलाओं को स्मरण करने लग गए। कैसे हरिदास ठाकुर पूर्ण दिन भर रात भर भगवान का नाम का जप करते थे, और कैसे उनने भगवान का नाम का जो महिमा है उसको प्रकाशित किया, और जोर से रोने लग गए। हरिदास ठाकुर वहां पे नहीं थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने से पहले वो चले गए थे। तो इस प्रकार से वो अलग अलग वैष्णव को वहां पे मिले, अलग अलग चैतन्य महाप्रभु को लीला स्थलियों का उन्होंने दर्शन किया। और वापिस गदर पंडित है उनके जो आश्रम या उनका जो स्थान है, जो तोटा गोपीनाथ का मंदिर है, वहां पे आके पहुंचे, और वहां पे गदाधर पंडित उनको भागवतम सिखाने लग गए। तो डेली गदाधर पंडित उनको भागवतम सिखाते थे, परंतु ये जो भागवतम था गदाधर पंडित का, उसके जो अक्षर थे पूर्ण तरह से धुंधले हो गए थे। क्यों धुंधले हो गए थे? क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित एक साथ जब भागवतम पढ़ते थे तो दोनों के अश्रुओं के जो संगम होता था, उस संगम में नदियां बहती थी। उस संगम से जो संगम की जो नदी थी वो बहती थी, और उससे भागवतम के जो लेटर्स है, जो शाही है भागवतम का, वो पूर्ण तरह से धुंधला हो गया था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हालांकि गदाधर पंडित ने उनको भागवतम सिखाया, परंतु उन्होंने कहा कि आप ऐसे कीजिए, आपको और अच्छे से सीखना है तो आप नवद्वीप जाइए और वहां से भागवतम का एक नया कॉपी लेके आइए, और फिर हम वापस इसका अभ्यास करेंगे। तो वो श्रीनिवास आचार्य को तो हालांकि बड़ा दुख हो रहा था कि अभी गदाधर पंडित का संग में छोड़ रहा हो, परंतु उसके सिवा कोई मार्ग भी नहीं था। उनको आज्ञा थी कि आप गदाधर पंडित के पास जाके भागवतम का अभ्यास कीजिए, उनको चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी। तो भगवान की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो इसीलिए फिर वो वहां से प्रचंड उनको दुख हुआ, और रुदन करते वहां से निकले वो, और वहां पे गदाधर पंडित ने सब जो बंगाली वैष्णव उनके लिए मैसेज दिया कि इस वैष्णव जाके ये बताइए, उन वैष्णव जाके वो बताइए, और इस प्रकार से वो बंगाल गए। और जब वो बंगाल गए तो वहां पे श्रीखंड पहुंचे, और पहले ही मैसेज जा चुका था नरहरि ठाकुर को कि उनको एक कॉपी चाहिए। तो नरहरि ठाकुर ने एक कॉपी अरेंज कर दिया श्रीमद् भागवतम का। तो हम देखते कि हमारा इतना भाग्य है कि एक कॉपी लाने के लिए उनको जगन्नाथपुरी से कहां पे जाना पड़ा, उनको नवद्वीप जाना पड़ा। और हमको अभी दिसंबर का महीना है और इतने सारे भक्त हैं, हमको बोलते कि आप भागवतम लीजिए, आप चैतन्य चरितामृत लीजिए। तो हमको समझना चाहिए कि ये उनके लाभ के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए। और इतना सुलभ हो चुका है कि हमारे भक्त आके होम डिलीवरी करते कि आप भागवतम पढ़िए। तब एक भागवतम को कॉपी लाने के लिए हाथ से पूरा भागवतम लिखना पड़ता था। और बड़े बड़े जो आचार्य है, श्रीनिवास आचार्य, ये मंजरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो मंजरी होते हुए भी उनको भागवतम को कॉपी लेने के लिए इतना दूर जाना पड़ा, और उस चक्कर में उनका हम देखेंगे कितना सारा लॉस हुआ बाद में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, स्मरण और पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को लेना भी चाहिए हमारे घर में। ये ग्रंथ साक्षात श्री कृष्ण परिवर्तित, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान इस भागवत के रूप में आए। तो वो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है नरहरि ठाकुर, उन्होंने ये जो ग्रंथ है अपने हाथों से लिखा और ये बनाया अपने हाथों से। आई एम नॉट श्योर, सॉरी, उनके पास ये ग्रंथ उन्हें वापिस बनाया भागवतम का, और ये ग्रंथ उनको प्रदान किया।
और अगले ही दिन वो निकले, अरे मुझे गदाधर पंडित का संग को मिस नहीं करना है। तो इतने वो सेपरेशन में थे कि अगले दिन वो वापस श्रीखंड ग्राम से निकले और वो जगन्नाथपुरी आने लग गए और जल्दी 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 करते आ रहे थे। और जैसे ही वो सब मैसेज तो उन्होंने दे दिया था नवदीप के वैष्णव को, और जैसे वो आ रहे थे तो वहां पे यह हुआ कि सॉरी एक्चुअली आने से पहले उन्होंने सोचा कि नवदीप से भक्तों को मिलके आना चाहिए। तो वो नवदीप को भक्तों को मिलने के लिए अलग अलग भक्तों को मिलने के लिए जा रहे थे वो, और फिर वो जगन्नाथपुरी के रास्ते में गए। और जैसे ही वो जगन्नाथपुरी के रास्ते में जा रहे थे तो यशपुर के पास में आए। तो यशपुर के पास में उनको ये वार्ता मिला कि अभी गदाधर पंडित अपना प्राण त्याग कर चुके हैं। तो जैसे वो उन्होंने सुना कि गदाधर पंडित अपना प्राण त्याग कर चुके हैं, तो जैसे बहुत घनी वर्षा होती है तो जैसे एक वृक्ष होता है अपने जड़ों से टूट के उखड़ के वो गिर जाता है, वैसे ही जोर से धाड़ के जमीन पे जाके वो गिर गए और रुदन करने लगे, विलाप करने लग गए। और इस प्रकार से वो दिन रात रो रहे थे। तब वापस उनको थोड़ा सा झपकी लग गया और स्वयं गदाधर पंडित उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप वहां पे आप ऐसे कीजिए कि आप वृंदावन जाइए, आप और वृंदावन में जाके वहां पे रूप और सनातन गोस्वामी का आश्रय लीजिए और वहां से उनसे आप ग्रंथ सीखिए, नवदीप होते हुए आप वृंदावन जाइए, ऐसा आज्ञा उनको मिला। तो बाद में वापस गौर गदाधर आए उनको स्वप्न में और वही आज्ञा उनको वापस मिला। तो उन्होंने समझ लिया कि मुझे अभी नवदीप होते हुए वृंदावन जाना चाहिए और नवदीप के मार्ग में निकले। और जैसे नवदीप के मार्ग में निकले तो उनको थोड़े दिन आगे चले तो उनको और एक न्यूज आया कि अभी अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु इनका भी तिरोभाव हो चुका है। तो जैसे उन्होंने सुना कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य इनका भी तिरोभाव हो चुका है तो वापिस वो इतना शोक करने लग गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मैं आत्महत्या कर लूंगा, अभी कल सुबह ही मैं आग लगाऊंगा, उस आग में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। मैं इतना अनफॉर्चुनेट हूं कि मैं जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने जा रहा था तो चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम चले गए, जब मैं गदाधर पंडित को मिलने जा रहा था तो अभी गदाधर पंडित भी भगवत धाम चले गए, अभी मैं नवदीप जा रहा था और अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहता था, उनका कृपा ग्रहण करना चाहता था, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु भी भगवत धाम चले गए। मेरा इतना अभागा कोई नहीं है, मुझे तो अभी अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो। तो भगवान के जो भक्त रहते हैं, हमको भक्तों के सेपरेशन नहीं होता है। कभी कभी तो हम भक्तों के इसमें हमको लगता है कि अच्छा है भक्त दूर है, कभी कभी हमारा कंडीशन स्टेज में ऐसा लगता है, परंतु भगवान के भक्त को हम देखते हैं कि कितना सेपरेशन है उनका, एक दूसरे के ऊपर इतना प्रेम है। उस प्रेम में वो कहते हैं कि उनके सेपरेशन में मैं मेरा सिर पटकूंगा स्टोन पे, एक पत्थर पे, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो, या मैं आग में प्रवेश कर लूंगा। इतना दुख उनको होता है कि आग का ज्वाला से भी अंदर जो ज्वाला है वो इतना सिसकता है कि उनको आग का ज्वाला भी ठंडा लगता है और वो सोचे कि मैं आग के ज्वाला में प्रवेश करूंगा। परंतु ऐसे ही वो सोच रहे थे और रात में उनको झपकी लग गया। तो वहां पे उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य आए और उन्होंने कहा कि हे श्रीनिवास आचार्य, आप चिंता मत कीजिए, अभी भी रूप और सनातन गोस्वामी आप वृंदावन जाइए और वहां पे उनका आश्रय ग्रहण कीजिए और आपके सब इच्छा पूर्ण होगी। और उनने उनका पूर्ण कृपा उन पे दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनको हिम्मत आया, उनको बहुत सांत्वना दिया गया, उनको बहुत प्रेरणा दिया गया। और वहां पे श्रीनिवास आचार्य है, फिर वो चलते चलते वो नवदीप आके पहुंचे और जैसे वो नवदीप आके पहुंचे तो उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ। नवदीप में वहां पे चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व के हजारों भक्तों के साथ में संकीर्तन कर रहे थे, जोरदार कीर्तन हो रहा था, सब लोग नृत्य कर रहे थे, मृदंग करताल बज रहे थे नवदीप में, और भगवान का इतना सुंदर रूप नृत्य करते हुए दिखाई दे रहा था। और ऐसे ही देख रहे थे और बहुत आनंद हुआ और कुछ क्षणों में वो चित्र पूर्ण बदल गया और वहां पे सब लोग रो रहे थे, सब लोग बहुत दुखी थे और चैतन्य महाप्रभु चल बैसे थे। वहां पे सब लोग चैतन्य महाप्रभु के जो सेपरेशन है उसमें उस सेपरेशन में, उस विरह में उनको बहुत दुख हो रहा था। तो यह उनको वहां पे प्रतीति हुआ, वहां पे उनको साक्षात्कार हुआ। और वहां पे वो चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी विष्णुप्रिया देवी उनके घर जाके पहुंचे। तो वो उनकी जो सेवक है उनका नाम ईशान था और वंशीवदन, ये दो सेवक थे। तो वो उनको पूछे कि आपका आइडेंटिटी क्या है, तो उनको समझ में आया था कि इफल्जेंट है, श्रीनिवास हो सकते। तो उन्होंने अपना आइडेंटिटी बताया श्रीनिवास, और उनको पहले ही पता था चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्ट किया था कि श्रीनिवास एक भक्त आने वाले हैं। तो उनको आलिंगन किया उन्होंने और विष्णुप्रिया देवी को बुला के लेके आए। तो विष्णुप्रिया देवी को पहले दिन स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए थे और चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य स्वरूप लेके आए थे और विष्णुप्रिया देवी को देख के उन्हें बहुत सुंदर अपना मुस्कान दिया और
उनके हम जैसे चर्चा की कि उनके सुंदर घुंघराले बाल थे, पीत रंग के वस्त्र प्रदान किए थे, सुंदर सुंदर आभूषण पहने थे, गले में लंबी लंबी मालाएं थी, और वो उनके कमल के जो पत्ते उसके समान उनके कमल नयन थे, लंबे लंबे कानों तक पहुंचेंगे उतने इतने सुंदर उनके नयन थे। और वो विष्णु प्रिया देवी को कहे, सुंदर हास्य प्रदान करते उनको कहे कि जो श्रीनिवास आचार्य मेरा बहुत बड़ा भक्त है, परम भक्त है, और वो यहाँ पे आएगा और उस पे आप पे पूर्ण कृपा आप उस पे दीजिए और बाकी बंगाली भक्तों से उनका परिचय करवाए। तो यहाँ पे जब श्रीनिवास आचार्य पहुंचे तो विष्णु प्रिया देवी ने पूर्ण कृपा उन पे दिया, उनके सिर पे उनका खुद का चरण कमल विष्णु प्रिया देवी ने रखा, और पूर्ण कृपा इस प्रकार देने के बाद डेली उनके लिए वो प्रसाद बनाती थी और उनको खिलाती थी। और वहां पे उन्होंने देखा कि विष्णु प्रिया देवी कैसे डेली रोज जप करती थी, और हर एक जप के बाद एक जो चावल का दाना वो निकाल कर रखती थी, हर एक मंत्र के साथ एक चावल का दाना निकाल के रखती थी, और उतने ही चावल के जितना माला हुआ उतना चावल के दानों का वो अंत में, दिन के अंत में उसके प्रसाद बना के खाएंगी। तो इस प्रकार का ऑस्टेरिटी देखा कि दिन रात बिना सोए, वो बिना खाए बिना सोए पूर्ण दिन रात वो भगवान के नामों का चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने विष्णु प्रिया देवी का भक्ति देखा, और विष्णु प्रिया देवी ने पूर्ण कृपा उन पर प्रदान किया। और वो वहां से निकले तो फिर वहां से वो शांतिपुर जाके पहुंचे, और शांतिपुर में अद्वैताचार्य तो चले गए थे, परंतु वहां पे सीता ठाकुरानी और उनके 2 पुत्र थे, और उन्होंने भी उनपे पूर्ण कृपा किया। सीता ठाकुरानी ने कहा कि हे श्रीनिवास आचार्य, मैं मेरे जो भगवान मदन गोपाल है उसको आपको अर्पण करती हूँ। उन्होंने अपने मदन गोपाल जो डीटी है अद्वैताचार्य का, उनको श्रीनिवास आचार्य को अर्पण किया, और उन्हें भी उनको पूर्ण कृपा प्रदान किया। और सीता ठाकुरानी ने कहा कि आपके आगे जाके हजारों आपके बहुत सारे शिष्य होंगे, और चैतन्य महाप्रभु का जो तत्वज्ञान है उसका पूर्ण प्रचार करोगे, और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के कार्य पे आप आगे बढ़ाओगे। तो सीता ठाकुरानी ने भी पूर्ण कृपा यहाँ पे श्रीनिवास आचार्य पे किया, हम देखते हैं। अच्छा, हमने सॉरी मैंने बढ़ाया नहीं था। तो इस तरह से देखते कि शांतिपुर गए, फिर शांतिपुर मिलने के बाद में सीता ठाकुरानी वो खरदा गए। खरदा में वो नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी और वसुदेवी वहां पे रहती थी, तो उनका भी पूर्ण कृपा खरदा में प्राप्त किए। जानवा देवी ने भी अपने चरण कमल है उनके सिर पे रखे, और वीरभद्र भी उनके साथ में रहते थे, उनको पूर्ण कृपा उन पे प्रदान किया। और वहां से निकल के वो खानाकुल कृष्णनगर पहुंचे। तो खानाकुल वहां पे उन्होंने कहा कि आप खानाकुल कृष्णनगर जाइए, और वहां पे अभिराम ठाकुर रहते हैं, तो आप अभिराम ठाकुर का कृपा ग्रहण कीजिए। तो खानाकुल कृष्णनगर वो जा रहे थे, तो वहां पे अभिराम ठाकुर ने सोचा कि इनका मैं टेस्ट लेना चाहिए, तो उनको 10 कौड़ियां उनके पास पहुंचाई उन्होंने श्रीनिवास ठाकुर को उनको, और जिसने कौड़ियां दी उनका कि आप इसका प्रसाद बना के भगवान को अर्पण करके आप खा सकते हो, आप बहुत भूखे लग रहे हो। तो श्रीनिवास आचार्य ने उसका प्रसाद बनाया, उस कौड़ियों का कुछ सामग्री लाई, उसका प्रसाद बनाया और वो भगवान को अर्पण किया। और नदी के किनारे पे जैसे ग्रहण करने वाले थे, तो वहां पे 4 सेवक आके पहुंच गए, 4 व्यक्ति। और जब श्रीनिवास आचार्य ने उनको देखा तो उनको बार बार दंडवत किए, और श्रीनिवास आचार्य ने उनको भी प्रसाद खिलाया, सबको संतुष्ट किया, और फिर थोड़ा सा बचा कुचा उन्होंने खाया। तो अभिराम ठाकुर वो जान गए कि ये उच्च कोटि के भक्त है। तो भगवान के भक्तों के गुण रहता है कि वो सेल्फलेस रहते हैं, वो निस्वार्थी रहते हैं। सबसे पहले वो सेवा के बारे में सोचते, फिर अपने बारे में सोचते हैं। तब अभिराम ठाकुर का एक विप था, उसको जयमंगल नाम है, तो जिसको भी वो उस विप से वो टच करते थे उसको पूर्ण भगवान का भक्ति आ जाता था, और वो भगवान की भक्ति में वो उन्माद आ जाता, भक्ति का उन्माद। इस प्रकार से वो विप मारते थे किसी को, विप यानी चाबुक। तो उसको उन्होंने चाबुक मारा, एक बार मारा, उसको वो नाचने लग गए, रोने लग गए, गाने लग गए, उनको पूर्ण कृष्ण प्रेमावेश आ गया। 2 बार मारा, तीसरे बार मारा तो उनकी जो पत्नी थी अभिराम ठाकुर की मालिनी, उन्होंने कहा कि बस कीजिए, बेचारा ये उसको ड्यूटी नहीं कर पाएगा खुद का, इतना कृष्ण प्रेम देगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अभिराम ठाकुर के साथ कुछ दिन रहे वहां पे, अभिराम ठाकुर ने भी पूर्ण कृपा उनको दिया। और फिर वो कटवा जाके पहुंचे, तो कटवा में भी चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का उन्होंने स्मरण किया, उस लीला का स्मरण किया। और फिर अग्रदीप जाके पहुंचे, वहां पे गोविंद घोष वसुदेव घोष ये बंधु थे, वहां पे उनका कृपा ग्रहण किया। फिर वो एक चक्र ग्राम जाके पहुंचे, एक चक्र ग्राम में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु के जो आविर्भाव का स्थान है, उनकी लीलाओं का स्थान है, वहां पे भ्रमण किए, और वहां पे सब नित्यानंद प्रभु की सभी लीलाओं को स्मरण किए, और आगे बढ़े। वो जाजीग्राम जाके पहुंचे, तो जाजीग्राम जो जगह है उनके माता का स्थान है, उनकी माता वहां पे रह रही थी, तो उनके माता का भी वहां पे आशीर्वाद ग्रहण किए कि मैं अभी वृंदावन की तरफ जा रहा हूँ। तो माता की इच्छा नहीं था, वो तो उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु उन्होंने देखा कि इसका पूर्ण निर्धार है, कृपा लेना चाहता है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिलना चाहता है, तो उन्होंने उनको पूर्ण आशीर्वाद दिए। और जाजीग्राम से आगे जाके वो प्रयाग जाके पहुंचे।
तो प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वहां पे 10 दिन का कथा किया था और उनको पूर्ण ज्ञान दिया था। तो वहां पे उस लीलाओं को पूर्ण स्मरण किया। और कैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में, हालांकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम से भी वहां पे प्रयाग में इतना बाढ़ नहीं आया जितना बाढ़ चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से आया। और चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन में सबको डुबा दिया वहां पे। तो वो सब प्रयाग में की सब लीलाओं को स्मरण किए और आगे जाके काशी में जाके पहुंचे। तो काशी में चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने के लिए सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए थे। और वो सब उपदेशों का स्मरण किए, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किए। और वहां पे चंद्रशेखर आचार्य को मिले और चंद्रशेखर आचार्य के गृहस्थ उनके शिष्य थे, उनको वहां पे जाके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, उनका भी कृपा वो लिए और आगे जाके वो मथुरा पहुंचे। तो ऑलरेडी उनको कहा जा रहा था कि रूप और सनातन गोस्वामी कभी भी छोड़ सकते हैं अपना शरीर। और जब मथुरा जाके पहुंचे तब वहां पे उनको ये न्यूज मिला कि सनातन गोस्वामी पहले कुछ महीने पहले अपना शरीर छोड़ चुके हैं और जस्ट 3 दिन पहले रूप गोस्वामी भी अपना शरीर का त्याग कर चुके हैं। तो जब वो सुने तो वापस वो इतने दुख में आए, जोर जोर से रुदन करने लग गए, गिर गए, लोटपोट होने लगे, विलाप करने लग गए। बहुत शौक हुआ उनका और पूर्ण तरह से मूर्छित हो गए। तो वो जो विजिटर था उसको लगने लगा कि यार मैंने क्यों बताया इसको कि वो रूप गोस्वामी चले गए। उसको लगा इसको पूछा इसलिए मैंने बताया, परंतु ये तो और प्रॉब्लम हो गया, ये तो अभी गिर गए। तो वहां पे उनने किस तरह से उनको कंसोल किया, परंतु बार बार वो इस तरह से गिर रहे थे। और फिर उनके स्वप्न में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए और उन्होंने कहा कि हम स्वयं एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी से अभिन्न है और आप वृंदावन में जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी का शरणागति स्वीकार कीजिए और गोपाल भट्ट गोस्वामी आपको दीक्षा देंगे और उनका शरण में आप रहिए और जीव गोस्वामी आपको शिक्षा देंगे, उनसे आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से उनको आदेश दिया और किस प्रकार से उनको हौसला आया, वो सोचे ठीक है अभी मुझे आज्ञा मिला है तो कितना भी दुख होने दो, परंतु वैष्णव के सामने सबसे बड़ा चीज रहता है कि बाकी वैष्णव का आज्ञा या भगवान का आज्ञा। वो कितना दुख में रहने दो या सुख में रहने दो। कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो कितना भी डिफिकल्ट चीज हो, भगवान का आज्ञा हो तो सबसे डिफिकल्ट चीज भी करेंगे। और कितना भी करने के लिए मुश्किल हो और नहीं करने का मन हो तो भी वो करेंगे क्योंकि भगवान का आज्ञा है। और कितना भी करने का मन चाहे पर उनको भगवान या भगवान के भक्त को आज्ञा नहीं रहेगा तो वह चीज वो नहीं करेंगे। तो हालांकि वो अपना शरीर त्याग करना चाहते थे, सब छोड़ना चाहते थे, परंतु क्योंकि उनको आज्ञा हुआ कि आप गोपाल भट्ट गोस्वामी का आप शरण ग्रहण कीजिए और जीव गोस्वामी के अंडर आप स्टडी कीजिए, तो उन्हें स्वीकार किया और मथुरा से वो वृंदावन आके पहुंचे और राधा गोविंद देव मंदिर में आए। तो राधा गोविंद देव मंदिर ऐसे कहा गया कि 40 साल बाद 1590 में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण हुआ था। तो जो मेन मंदिर होने से पहले भी किसी प्राइमरी स्ट्रक्चरल फॉर्म में वो मंदिर था, वहां पे प्राइमरी स्टेज में कुछ तो एक स्ट्रक्चर था जहाँ पे राधा गोविंद देव की पूजा की जा रही होगी। तो वहां पे वो राधा गोविंद देव का दर्शन ले रहे थे और अंदर सुंदर कांति से पूर्ण तरह से भाव विभोर हो गए थे। और वहां पे उनको जीव गोस्वामी आके मिले। तो जीव गोस्वामी ने उनको पहचाना और वहां पे उनको आलिंगन किया। और जीव गोस्वामी ने उनको अलग अलग भक्तों से मिलने के लिए भेजा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलने के लिए भेजा वहां पे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलने वहां पे गए वो, और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उनको आलिंगन किए। और चैतन्य महाप्रभु भी गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वप्न में आके दृष्टांत दिए थे कि यह जो श्रीनिवास आचार्य ये आएंगे और कृपया आप इनको दीक्षा देना और इस प्रकार से इनका उद्धार करना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनका जो स्वरूप है वो भी उनको रिवील किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको साधना के बारे में ऑफकोर्स ये सिखाएंगे और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप जीव गोस्वामी के अंडर जाके रहिए, उनसे टुटलेज नो यू स्टडी अंडर हिम, नो एक्सेप्ट टुटलेज अंडर जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के अंडर पहले ही 2 स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट है जीव गोस्वामी के अंडर 1 साल पहले से वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर। वो किसके शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर? यस, किसके शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर? लोकनाथ गोस्वामी। यस, लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य है वो। तो लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को आज्ञा दिया था कि आप जीव गोस्वामी के अंडर जाके रहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए। और एक थे दुखी कृष्णदास, जीव गोस्वामी के शिष्य थे वो। तो वो किसके शिष्य थे? ओरिजिनल दीक्षा उनको किसने दीक्षा दिया था दुखी कृष्णदास को? यस, दुखी कृष्णदास जो दूसरे स्टूडेंट थे जीव गोस्वामी के अंडर, उनको किसने दीक्षा दिया था? आपको
हाँ अनम्यूट कर सकते, सॉरी गलती से। तो हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य ये उनके गुरु थे, और हृदय चैतन्य उनको भेजा था कि आप जीव गोस्वामी के अंडर रह के आप उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो जीव गोस्वामी के सबसे फेमस ये 3 स्टूडेंट रहे। एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे थे दुखी कृष्णदास, जिनका नाम आगे जाके हुआ श्यामानंद पंडित, है ना, और तीसरे श्रीनिवास आचार्य। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना शिक्षा चालू किया, और वो इतने विद्वान थे। एक बार जो उज्जवल नीलमणि नाम का ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, उस पर कमेंट्री लिख रहे थे जीव गोस्वामी, और एक जगह पे उनको एक पैसेज, डिफिकल्ट पैसेज, तो उसका मीनिंग इतना क्लियर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को जाके चर्चा की कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, और श्रीनिवास आचार्य ने अपने हृदय में रूप गोस्वामी पे ध्यान किया, और जैसे रूप गोस्वामी पे ध्यान किया तो हृदय में उनके रूप गोस्वामी प्रकट हुए, और उस श्लोका का अर्थ क्या होगा उन्होंने पूर्ण तरह से प्रकट किया। और तब वो उन्होंने जब बताया तो जीव गोस्वामी इतने खुश हो गए, पूर्ण तरह से उस श्लोका का अर्थ बाहर आ चुका था, वो समझ गए तो श्लोका क्या है। वो कमेंट्री जो है अभी भी, वो जो श्रीनिवास आचार्य ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो उस कमेंट्री में है। तो इस प्रकार से वो इतने पारंगत और विद्वान उनके अंडर हुए, और इस प्रकार से उनके साथ वो रहने लग गए। तो कल हम एक्चुअली चर्चा करेंगे कि कैसे उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी पे जीव गोस्वामी ने भेजा था तीनों को, और कैसे बीरम्बिर राजा पे उन्होंने उनको कृपा किया। तो कल के सेशन में हम ये चर्चा करेंगे। परंतु इस प्रकार से वहां पे रहे वो, और उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं। एक्चुअली जो पुस्तक है भक्ति रत्नाकर, इसमें जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है उनका जो राधा रमन मूर्ति है उसका कैसे आविर्भाव, उसका भी कथा आता है कि वो शालिग्राम का पूजा करते थे। हालांकि उनको पूर्ण निष्ठा गोविंद देव पे था, परंतु उनको भगवान ने दृष्टांत दिया, तो उनको कहा था कि आप शालिग्राम शिला में भगवान को ढूंढिए, आपका वही आराध्य दैवत है। तो वो सोचते थे कि अरे मैं शालिग्राम शिला का कैसे पूजा कर सकूं, उनका तो आप ड्रेसिंग इलेबोरेटली नहीं कर सकते हो, उनका जिस प्रकार से भगवान का सेवा कर सकते, उनका सेवा उस प्रकार से नहीं कर सकते उनको। तो इस प्रकार से वो सोचते थे कि मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा। तो एक बार जो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, और उस रात में वो जो शालिग्राम शिला है उससे राधा रमन प्रकट हुए, और राधा रमन मूर्ति में तीनों जो मूर्ति है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ, तीनों मूर्तियों के जो भाव है उस मूर्ति में प्रकट हुए। इतना सुंदर मूर्ति प्रकट हुआ। तो यह मूर्ति का भी पूर्ण कथा इस भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में आता है। तो अलग अलग गोस्वामी के अलग अलग छोटे छोटे कथा भी इस ग्रंथ में आता है। तो आगे का जो श्रीनिवास आचार्य को जो जर्नी था कि उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बंगाल में भेजा गया था, उसका चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम जय अनिलो प्रेम धन, क्योंकि आज 3 वैष्णव आचार्य का तिरुभाव दिन है, तो आज हम ये सत्र समाप्त करने के पहले मैंने सोचा कि आज महत्वपूर्ण है कि हम एंड में जय अनिलो प्रेम धन ये सॉन्ग गाए। जो वैष्णव आचार्य है उनके विरह में हम ये भजन गाते हैं, उनका हम स्मरण करते हैं। तो जनरली हमको बहुत चीजों का दुख होता है कि मेरे पास किस चीज का दुख होता है कि मेरे पास बहुत पैसे नहीं, इसका दुख होता है, या मेरा बहुत बड़ा बंगला नहीं है, या मेरा सिर्फ 1 BHK 2 BHK नहीं है, या मेरा गाड़ी अभी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजों को, छोटे छोटे चीजों का हमको दुख होता है। परंतु हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, परम भक्त, वो किस चीजों पे उनको दुख करते हैं, वो भी हम यहाँ से सीखते हैं। तो इस बहुत सुंदर ये सॉन्ग है, तो हम ये गाएंगे। अब मुझे 1 मिनट दीजिए। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जियानिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जियानिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, तेना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु
कह मोर स्वरूप रूप कह सनातन कह मोर स्वरूप रूप कह सनातन कह दास रघुनाथ पतित पावन कह दास रघुनाथ पतित पावन कह मोरा भट्ट जुग कह कबीराज कह मोरा भट्ट कह कबीराज एक काले कुथा गेला गोरा नटराज एक काले कुथा गेला गोरा नटराज पाशाने कुटिबो माथा अनले पशिबो पाशाने कुटिबो माथा अनले पशिबो गौरांगे गुणेर निधि कोथा गेले पाबो गौरांग मुनेर निधि कोथा गेले पाबो ते सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला जे सब संगीरा संगे को कोई लोभिला से संग न पाया कंदे नरोत्तम दास 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 जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्रील श्रीनिवास आचार्य तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील गदाधर पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्री धनंजय पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कुछ दिनों पहले ही हमने श्रील प्रभुपाद जी का भी तिरुभाव दिन मनाया महामहोत्सव। तो वैष्णव का तिरुभाव और आविर्भाव में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तिरुभाव दिन भी होता है, उसमें भी हम जानते हैं कि वो वैष्णव जो है वो भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा करने के लिए लौटते हैं और उनके वाणी के रूप में रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि always exist in my books, मेरे बुक्स में मैं हर बार रहता हूँ। तो ये दिसंबर मैराथन में हमको चांस मिला है कि प्रभुपाद जी का मैसेज है, प्रभुपाद जी को सब जगह पे फैला है। तो हम लोग इस दिन, स्पेशली इन दिनों पे, हम इस वैष्णव का हम स्मरण कर सकते हैं और इतना कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में। हम देखते हैं कि श्रीनिवास आचार्य, हम देखेंगे कि यह पुस्तक चोरी हो गए थे और श्रीनिवास आचार्य ने वापस प्राप्त किए सारे पुस्तक। आज भी हमारे जीवन में जो ग्रंथ है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है और नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो ये सारे पुस्तक है, चैतन्य चरितामृत, ये सारे पुस्तक चोरी हो गए थे, परंतु ये सारे पुस्तक
श्रीनिवास आचार्य की कृपा से वापस प्राप्त हुए, एक ही कॉपी था। तो ये सब वैष्णव का हम पे कृपा है कि हम सब ये भक्ति का ज्ञान उनके द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है, तो उनके हम बहुत कृतज्ञ हैं। और उनका स्मरण करते हुए ये कथा आज के सत्र का अंत करते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। तो आपका धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे आप यू ऑल प्रेजेंट हियर इन गुड नंबर्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न हरे है कृष्ण किसी प्रभु का? जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न हरे है किसी कृष्ण। का? कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मुझे लगता है। प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत आपकी प्रणाम। तबीयत कैसी है? ये प्रश्न है। अगेन आई एम आपकी गुड। इट तबीयत सीम्स कैसी है अभी? इतना खांसी नहीं आया मुझे आज। तो चलो अभी बेटर मतलब हो रहा ठीक है हूँ सब। मैं। बेटर ओके या इट प्रभु, सीम्स अपना ख्याल रखिए। एक एक्चुअली आई एम सॉरी, आज मैं लेट ज्वाइन हुआ। तो थोड़ा वो बताएंगे, वो जो ग्रंथ चोरी हुए थे वो थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे कल क्या पूर्ण हुआ? चर्चा होगा उस पे। एक्चुअली कल आप आइए, कल पूर्ण चर्चा होगी। ये पास्ट टाइम अभी चालू नहीं किया हमने। अच्छा, मुझे लगा हो गया आज। नहीं, कल होगा ये पास्ट टाइम। ओके ओके प्रभु, वेरी नाइस मीटिंग यू। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है फिर से बृहद भागवतम की, मतलब जैसे लग रहा है। ऐसे मुझे भी कृपा आनंद बनाए हो रहा है। रखिए। मुझे भी आनंद हो रहा है आप सबसे वापस मिलके, और आपके साथ में मेरा भी कुछ साधना हो जाता है, तो आपकी कृपा है। आपकी कृपा वजह तो से आपकी मेरा हो भी रही है स्मरण हो राधेश्याम प्रभु जाता के है। द्वारा। नहीं, आपकी वजह से हमारा लीला श्रवण हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। चलो साथ बहुत में बहुत हम सब धन्यवाद। पढ़ेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। कि सहना भवतु, साथ में आके हम पढ़ेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, साथ में आके भुनक्तु हम भोग करें। किस चीज का? भगवान के नाम रूप गुण लीला, उस चीज का भोग करना चाहिए हमको। गलत चीजों का भोग नहीं करना चाहिए। तो उसका हम भगवान का जो भक्ति है उसमें जो आनंद है उसका भोग करेंगे, भक्ति के आनंद का। और सहवीर्यम करवावहै, और ये सुन के कुछ तो जोरदार भगवान का सेवा करेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु, लेट्स डू समथिंग ग्लोरियस। तो साथ में आके सब शक्य संभव है। जय जय। श्लोक नेहमी म्हणतो पण याचा अर्थ माहिती नव्हता। मां विद्विषावहै, परंतु किसका हम द्वेष नहीं करना चाहिए। साथ में आके हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है फिर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है तो फिर कल करते हैं। नो हरे कृष्णा। Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. दंडवत प्रणाम। आई एम सो गुड एक्चुअली। I am very thankful for the class. अच्छा। Very very thankful for the class and it's so nice and आज के दिन हमें अपन इतना facilities रहे तो we are not able to do the targets. Those days for one book he has toiled so much means we have to learn so much of lessons out of it. Right. Today we have got so many facilities actually. Right. And still Even Bhaktivinoda Thakur, just to get one copy of Chaitanya Charitamrita, 9 years he has to search one copy of Chaitanya Charitamrita. He couldn't get one copy of Chaitanya Charitamrita. Really, when we listen to these stories, we get tears in our eyes. How much they have toiled to give us all this knowledge. Yes, they wrote with the hand. So there was no printing technology. So when the new book has to produce, they have to write by the hand. Whole book they have to write by the hand. Right. Yeah. So yeah, a lot of efforts. Thank you, Prabhu. Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. And Srila Prabhupada has also done so much efforts for us, actually translating every word of Srimad Bhagavatam, every word of Chaitanya Charitamrita, right? It's correct. तो उसको भी कितना सारा एफर्ट लिया है। तो हमको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, ग्रंथों का स्वयं अभ्यास करना चाहिए और वितरण भी करना चाहिए। Yeah. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। Okay, so we close here and we'll meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण। कांता पाठ लिखने वाली